हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आप एसएससी बैंक रेलवे अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर संख्या दिखाई दे रही है 125, और आपको 3 और 5 से 125 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, यदि आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, और 15 का यदि आप 15×75 5 से गुणा करेंगे तब भी ये नहीं बन रहा है, तो यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि 5 में जो ये 3 है इसको घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 125, जो कि हमारी संख्या भी है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप इसको चेक करेंगे, 10⁴ लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 140, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर 2⁵ करना है। तो कितना निकल के आएगा, तो 2⁵ जब 2 करेंगे तो 4, 2⁵2 तो 4 और इंटू 2, 4 चौका 16 दूनी 32। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न आकृति आपके सामने है, बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर आकृति पर आपको नज़र डालनी है, किस प्रकार के आपकी उत्तर आकृति में विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक आएगा, इसके बाद दूसरा लाइन आएगा, इसके बाद आप तीसरा लाइन यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से आपकी लाइन आएगी और एजिटेड जो होगा हाफ से जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको एलिमिनेट करेंगे, इसके बाद इसको भी एलिमिनेट करेंगे। ये हाफ से नहीं जा रहा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या फाइंड करनी है। कितने त्रिभुज हैं, ऑप्शन है 4 ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले इसकी ट्रिक है कि आप जब भी वर्ग देखें तो वर्ग के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं उनको आपको काउंट करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपकी ट्रायंगल की संख्या निकल आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल दिखे, 8। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल इतना जो बॉक्स है इसके अंदर टोटल जो ट्रायंगल की संख्या है वो 16 निकल के आई। अब 16 तो आपके इसके अंदर ही हो गए। अब इसके बाद आपका एक ट्रायंगल आपका ये वाला दिख रहा है यहाँ पर, और एक ट्रायंगल आपका ये वाला दिख रहा है। तो 16 और 2 18 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जैसे ही 18 हो गया, फिर इसके बाद आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। तो 18 2 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है ब्लड रिलेशन का। आपको बताना है कि P+Q और आपको इसमें संबंध बताना है कि किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले प्लस का अर्थ है ये बी का पिता है, यानी कि पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्यू आर का, यानी क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को देखना है आर एस, डैश का चिन्ह, डैश में क्या बताया गया है, यहाँ पर आर एस की माता है, आर एस की माता है एस की। तो एस यहाँ पर आ जाएगा, आर एस की माता हो गई तो ये इसकी बहन हो जाएगी। तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस से, तो क्यू एस का मामा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कैसे आप लोग इसको फाइंड करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न आकृति दिखाई दे रही है और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है। ये दोस्तों मैट्रिक्स से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग में पूछा जाता है। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोग देख सकते हैं, इसमें आकृति आपकी बंद दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपको 7 में भी दिखाई दे रही है, 9 में। तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा 1 7 9, पहला कॉन्सेप्ट आपका ये निकल के आएगा। इसके बाद आप लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे बनेगा, 1 7 9 सभी में है, तो ये ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्योंकि 3 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं। नेक्स्ट में आप चेक करेंगे तो ये बंद आकृति है, ऑप्शन नंबर 2 में बंद आकृति है, 6 में भी बंद आकृति है, और आप देखेंगे तो 4 में भी बंद आकृति, यानी कि 2 4 6, 2 4 6 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है। इसके बाद हमारा सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 19 और प्लस 9 कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 28 यहाँ पर निकल के आएगा 28। यहाँ पर नेक्स्ट संख्या दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 28 और 9 को जोड़ देंगे तो 37 निकल के आएगा। अब इसी प्रकार आप 37 और 65 को जोड़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। तो 7 5 12 2 6 3 9 1 10 102 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
पुनः एक बार आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ चुका है। अब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन अलग लेवल का है। यहाँ पर LATE को आपको बताना है कि किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा कोड। सबसे पहले इसकी ट्रिक रहती है कि सबसे पहले पंक्ति को और फिर आपको कॉलम को गिनना पड़ता है, यानी कि L आकृति आप लोगों की इसमें बनती है। ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, इसको ध्यान में जरूर रखना है। L की बात की है तो L आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर L दिखाई दे रहा है, जो कि आपका 4 और इसी प्रकार से ऊपर जाएगा 4, यानी कि 4 और 4 का कॉन्सेप्ट बनेगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। फिर भी हम दूसरा चेक करके बताते हैं। ए कहाँ पर दिख रहा है, तो ए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर 2 देखेंगे और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 23 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट बनेंगे 44, 23। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकृति से रिलेटेड है, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आकृति इस प्रकार की बनाई हुई दिखाई देगी। इसके बाद आपका ऊपर से आएगा ए वाला और एक आकृति ऐसी जाएगी जो कि आपकी दिखाई दे रही है हमें ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये आकृति दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी प्रकार से बनेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन नंबर ये वाला दिखाई देगा, क्योंकि इस प्रकार से आकृति आपकी बनेगी इस प्रकार से। तो आप लोगों को कहाँ पर दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज से रिलेटेड है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सभी को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 3 × 4 × 2। तो यहाँ पर करेंगे 4 × 3 = 12, 2 × 24। तो यहाँ पर हमारी संख्या प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट इसको हम प्राप्त करेंगे कि कॉन्सेप्ट अगला हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो 1 × 6 × 5, 6 × 5 = 30, जो कि हमारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 8 × 9 × 2, 9 × 2 = 18, 18 × 8 = 144, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये। आशा करते हैं हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, तो लाइक करें। पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें।